स्टूडेंट्स, आज हम आपकी स्विक्स की बुक सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का चैप्टर नंबर 1 ऑन इक्वालिटी करेंगे। इक्वालिटी का मतलब होता है कि समानता। इंडिया इज़ ए डेमोक्रेसी, कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतांत्रिक देश है। डेमोक्रेटिक, द की एलिमेंट्स ऑफ ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, these include people's participation, the resolution of conflict, and equality and justice. Equality is the key feature of democracy. कि जो मेन फीचर जो इक्वालिटी है वो किसका है? लोकतांत्रिक का एक मेन फीचर है। एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग, कि हर एक पहलू को क्या है ये प्रभावित करता है। इस चैप्टर में हम इस इक्वालिटी के बारे में और रीड आउट करेंगे। इक्वल राइट टू वोट, कि इक्वल राइट टू वोट, कि हमारे देश में सभी लोगों को क्या है? इक्वल राइट है किसका? वोटिंग का, कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी हमारा लीडर बनेगा, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, उसे वोट देने का क्या है? सभी को समान अधिकार है। अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी, कि दूसरी तरह की इक्वालिटीज क्या होती हैं? कांता इज वन ऑफ मैनी पीपल हु लिव इन डेमोक्रेटिक इंडिया हु हैव द राइट टू वोट, कि इसमें एक पीपल के बारे में बताया गया है कि वो दूसरे लोगों की तरह वो भी डेमोक्रेटिक कंट्री में रहती है और उसे क्या राइट है? वोट, बट हुज डेली लिविंग एंड वर्किंग कंडीशंस आर फार फ्रॉम इक्वल, कि मगर क्या है उसकी जो डेली जो दैनिक जीवन है और उसकी जो काम करने की जो कंडीशंस है वो क्या है? इक्वालिटी से क्या है? बिल्कुल अलग है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग पुअर, गरीबी के अलावा पीपल इन इंडिया एक्सपीरियंस इनइक्वालिटी इन डिफरेंट वेज, कि इंडिया में जो पीपल्स हैं वो इनइक्वालिटी, असमानता के क्या है? बहुत सारे तरीके हैं। देखते हैं कि कौन कौन सी जो इनइक्वालिटीज़ हैं जो इंडिया में एग्जिट करती हैं। वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी इन इंडिया इज़ द कास्ट सिस्टम, कि सबसे जो कॉमन इनइक्वालिटी सिस्टम जो इंडिया का वो क्या है? कास्ट सिस्टम है। इफ़ यू लिव इन रूरल इंडिया, अगर हम रूरल एरिया में रहते हैं, योर कास्ट आइडेंटिटी इज समथिंग दैट यू प्रोबेबली लर्न और एक्सपीरियंस्ड वेरी यंग। इफ यू लिव इन अर्बन एरिया, इफ यू लिव इन अर्बन इंडिया, सम ऑफ यू माइट थिंक दैट पीपल नो लॉन्गर बिलीव इन कास्ट, कि रूरल एरिया में रह रहे हो, अगर गांव वाले क्षेत्रों में रह रहे हो तो जो कास्ट आइडेंटिटी है, जाति का जो प्रमाण है वो क्या है? बहुत ज़्यादा उसमें क्या किया जाता है? प्रभावित करता है वहाँ रहने के लिए। मगर आप अगर अर्बन एरिया में रहते हो तो ज़्यादातर लोग वहाँ पे क्या है? कास्ट में, जातिवाद में बिलीव नहीं करते। बस इसी तरह क्या है? रूरल और अर्बन एरिया में क्या है? ये क्या है? इनक्वालिटी शो करता है। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, कि जो इंडियन डेमोक्रेसी है, जो भारत का जो लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसमें इक्वालिटी का क्या दर्जा है? द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, रिकॉग्नाइज एवरी पर्सन एज इक्वल, कि वो क्या है? हर एक पर्सन को क्या है? इक्वल समझता है। दिस मीन्स दैट एवरी इंडिविजुअल, कि प्रत्येक व्यक्ति इन द कंट्री इंक्लूडिंग मेल एंड फीमेल पर्सन फ्रॉम ऑल कास्ट, कि चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, सभी जातियों से, रिलीजन, धर्मों से, ट्राइब से, सभी एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, उन्हें क्या है? इक्वल बताता है। दिस इज नॉट टू से दैट इनइक्वालिटी इज टू एक्सिस्ट, कि ये नहीं बताता है कि इनइक्वालिटी किसी भी चीज में किसी भी चीज को प्रभावित करती है। इट डजंट, बट एट लीस्ट इन डेमोक्रेटिक इंडिया, कि लोकतांत्रिक देश भारत में, द प्रिंसिपल ऑफ द इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज रिकॉग्नाइज्ड, कि क्या है? हमारे देश में आज भी ऐसे कई रूल्स बने हुए हैं जिसमें क्या है? इक्वालिटी, समानता नहीं है। इश्यूज ऑफ इक्वालिटी इन अदर डेमोक्रेसीज, यू आर प्रोबेबली वंडरिंग वेदर इंडिया इज द ओनली डेमोक्रेटिक कंट्री इन विच देयर इज इन इक्वालिटी, कि आप ये सोच रहे होंगे क्या सिर्फ इंडिया ही ऐसा देश है जहां पर क्या है? इन इक्वालिटी, असमानता का जो सिस्टम है वो है बस। वेयर द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट, कि यहाँ पर आज भी क्या है? इक्वालिटी के लिए क्या है? संघर्ष जारी है। द ट्रूथ इज डैट, कि सच्चाई ये है कि इन मैनी डेमोक्रेटिक कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड, कि पूरे
जो विश्व में बहुत सी ऐसी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं, द इश्यू ऑफ इक्वालिटी कंटिन्यूज टू बी की इश्यू अराउंड विच कम्युनिटीज स्ट्रगल, कि बहुत सी ऐसी कम्युनिटीज हैं जो इक्वालिटी के लिए, समानता के लिए क्या है, आज भी संघर्ष कर रही हैं। एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए में क्या है, द अफ्रीकन अमेरिकन्स हुज एंसेस्टर्स वर द स्लेव्स, कि जो उनके जो वंशज थे वो क्या थे, स्लेव्स मतलब गुलाम थे, हु वर ब्रॉट ओवर फ्रॉम अफ्रीका, कि वो कहाँ से, अफ्रीका से आए थे, कंटिन्यू टू डिस्क्राइब देयर लाइव्स टूडे एज लार्जली अनइक्वल, कि वो आज भी क्या है, असमानता का जो जीवन है वहाँ व्यतीत कर रहे हैं। दिस डिस्पाइज द फैक्ट दैट देयर वाज अ मूवमेंट इन द लेट 1950s टू पुश फॉर इक्वल राइट्स फॉर अफ्रीकन अमेरिकन्स, कि 1950 से लेके अब तक वहाँ पे क्या, उन्हें इक्वल राइट्स के लिए वो क्या है, संघर्ष कर रहे हैं जो अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं। इसी तरह क्या है, बहुत से ऐसे देश हैं जो समानता के अधिकार के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। देन स्टूडेंट्स, ये आपका लेसन था ऑन इक्वालिटी। नेक्स्ट हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। थैंक यू।